A hollow cylindrical pipe. A hollow cylindrical pipe is 21 decimeter long. A hollow cylindrical pipe is 21 decimeter long. Full stop. Its outer and inner diameters are its outer and a hollow cylindrical pipe is 21 decimeter long. Full stop. Its outer and inner diameters are 10 centimeter and 6 centimeter respectively. Are 10 centimeter and 6 centimeter respectively. 10 centimeter and 6 centimeter respectively. Full stop. Find the volume of the copper used in making the pipe. Find the volume of the copper used in making the pipe. Volume of the copper used in making the pipe. ये फाइंड आउट करना है हमको इसमें. अब देखिएगा, हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप की जहां भी बात आती है तो समझ लीजिए कि वहां पर हमारा इंटरनल रेडियस कुछ और एक्सटर्नल रेडियस कुछ और होगा. इंटरनल रेडियस कुछ और एक्सटर्नल रेडियस कुछ और. मतलब पाइप के अंदर पाइप, मतलब सिलेंडर के अंदर सिलेंडर जिसमें होता है, ये वो वाला केस है. और क्वेश्चन से ये समझ में आ गया कि ये जो सिलेंडर है ये किस मेटल का बना हुआ है, कॉपर का. वो पूछ रहे हैं कि आपको वॉल्यूम बताना है कॉपर मेटल का. ठीक है, तो देखिएगा, हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप इज 21 डेसीमीटर लॉन्ग. तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो इसकी हाइट है, h इज इक्वल टू 21 dm. dm मतलब डेसीमीटर. फिर इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर आर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. आउटर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो आउटर रेडियस कितना हो गया, 10 का हाफ, मतलब 5 सेंटीमीटर. ठीक है, और इनर जो है, इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो जो इनर रेडियस हो गया इसका ये वाला स्मॉल आर, ये 6 का हाफ मतलब 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये करने के बाद में वो पूछ रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉपर यूज्ड इन द पाइप. नोट करें. we know that 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. याद रखना कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं. एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो हाइट कितना हो गया, 21 इंटू 10 यानी कि 210 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट हो गई. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ copper used, volume of copper used in volume of copper used in making the pipe is equal to external volume volume of copper used in making the pipe is equal to external volume minus internal volume. external volume minus internal volume. external volume क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई
स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू पाई इंटू एच, ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब पाई कितना है 22/7 और हाइट कितना है 210। कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर इज 5 और स्मॉल आर इज 3, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये तो वैल्यू छोटी सी ही है। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 9 होता है। 7 3 जा 21 तो 30 हो गया, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 और एक 0 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, 660 इंटू 16, 16 0 जा 0, 16 6 जा 96, 9 कैरी आ गया, 16 6 जा 96 और 9 कितना हो गया 105, तो 10560 सेंटीमीटर क्यूब। बड़ी जल्दी नहीं हो गया इसका कैलकुलेशन। ठीक, अब ये बता देता हूँ कि आप में से सारे बच्चे इसको कैसे कैलकुलेट करते हो। जैसे ये कर लिया हमने, तो आप में से सारे बच्चे इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे 660 1660 जा 0, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 जा 36 और 3 39। अच्छा, फिर क्रॉस लगाएंगे 1 0 जा 0, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6। ओके, अब ऐड करेंगे 0 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4 प्लस 6 10। तब लोगे चैन की सांस कि चलिए जी ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बीमारी सारे बच्चों में है, जो अभी 9th क्लास में आ गए अब तक वो बीमारी दूर नहीं हुई। सिर्फ यही तो बोला जाता है, टीचर बोल बोल कर थक गए, भाई टेबल याद कर लो, टेबल याद कर लो, करते ही नहीं हो। टेबल याद कर लीजिए और मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये समझ लेना। आज बता रहा हूँ आप लोगों को कि कल की क्लास में 12 और 13 का टेबल सुनूंगा। ठीक है, जो ऑनलाइन है जो ऑफलाइन है सभी से बोल रहा हूँ। और ऐसा नहीं होगा कि सोच सोच कर बोल रहे हो, वहां पर सीधा 12 7 जा पूछा जाएगा, 13 9 जा पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बीच में कहीं से भी कुछ भी पूछूंगा। हो सकता है अभी आपको लगे कि यार ये कैसे पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, जमाना तो कैलकुलेटर का है, मोबाइल फोन का है, ये टेबल याद करवा रहे हैं हमको। ठीक, याद रखिएगा कैलकुलेशंस जो है वो हमेशा दिमाग से ही होती हैं। तो उसमें जब तक आप टेबल याद नहीं करेंगे तब तक स्पीड नहीं आएगी कैलकुलेशन में। याद है किसी को? ये देखो ये मास्क में हंसा, सभी को हंसी आ रही है इस टाइम। अभी ये ऑनलाइन वाले भी चैंपियन बैठे हुए हैं, उधर से आवाज नहीं आ रही किसी की भी। ये आन्या, दिवान, सिमर, विधि, किसी को भी होगी नहीं टेबल याद, मैं पक्का बता रहा हूँ। क्योंकि यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 10 तक टेबल याद करने पर ही हम अपने आप को चैंपियन समझने लगते हैं, हो गया और कुछ जरूरत नहीं है। समझ लीजिए, आप अगर टेबल याद करेंगे ना तो आपके कैलकुलेशन का जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। मुझे भी बहुत डांट पड़ती थी, ये पापा पढ़ाते थे, कभी मम्मी पढ़ाती थी। मम्मी तो थोड़ी बहुत फिर भी शरीफ थी, लेकिन क्या है ना कि पापा जब पढ़ाने बैठते थे तो मतलब वो कैलकुलेशन करते थे फास्ट फास्ट। मैं पापा को देखता था, फिर मैं कहता था हाँ आ गया समझ में, जैसे आप लोग करते हैं ना, हाँ हो गया, हो गया, बहुत अच्छे। और दिमाग में क्या रहता था कि हाँ मैं अभी इसको दोबारा से करके देखूंगा, वो दोबारा कभी नहीं आता था, वो दोबारा कभी नहीं आता था। तो जब पापा करते थे ना 16 इस तरह से जैसे करते थे फटाफट, तो मैं ऐसे ही सोचता था, मैंने कहा ये बड़े हो गए ना, तो बड़े होते होते मुझे भी याद हो जाएगा। भाई और कितना बड़े बड़े होंगे, 9th क्लास में आ गए हो, कर लो इनको याद। ठीक है, तो देखिए बहुत ज्यादा काम नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इतना कह रहा हूँ 12 और 13 का कर लेना। मुझे पता है 11 का तो आसान है, 11 डबल 2 डबल 3 डबल 4 डबल 5 तो वो तो आसान है। 10 का भी आसान है। 9 की आपने जुगाड़ बिठा रखा होगा दिमाग में, 0 से लेकर 9 तक गिनती जाती है, फिर 9 से लेकर 0 तक गिनती जाती है। तो 12 और 13 का करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुन लिया? आन्या, देवांश, सिमर, विधि, याशिका। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो कल दोपहर में 2 बजे क्लास होगी, क्लास बाद में होगी, पहले टेबल सुनूंगा। ठीक है, और ऑनलाइन वाले बच्चों को बता देता हूँ कि किसी तरीके की कोई चीटिंग ना हो, कि टेबल खोलकर रख लिया सामने और फिर सोचने की एक्टिंग कर रहे हैं कि वो अच्छा 12 ओ 84, हाँ सर याद है मेरे को। वो नाटक मत करना। और ऑफलाइन वालों को बता रहा हूँ कल सारे के सारे ऑनलाइन मत हो जाना, कि नहीं आज तो मौका यही है ऑनलाइन होने का, तो कर लेना ढंग से। चलिए आगे चलता हूँ मैं। ये फिल्मों के एक्टर क्या एक्टिंग करेंगे, आप लोग जब माहिर हो चुके हो ऑनलाइन जब से हुआ है एक्टिंग करने में। कई बच्चे तो इतने खिलाड़ी हैं कि जैसे क्लास होती है ना स्कूल की, कि आज स्कूल की क्लास करने का मन नहीं कर रहा है, लाइव वॉलपेपर डाल देते हैं अपने,
जिसमें बच्चा एक बार बैठा हुआ ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, हाँ, वीडियो ऑन करवाते हैं ना स्कूल में टीचर, हाँ ओके, वो ऐसे ऐसे करते हुए उनकी शक्ल आती रहती है। टीचर सोचता है भाई बच्चा बड़े मन लगा कर पढ़ रहा है। कई बार क्या होता है कि टीचर की निगाहें रुक जाती है किसी एक टीचर पर कि ये लगातार एक जैसी एक्टिविटी क्यों कर रहा है, ये जीआईएफ बनाकर डाला है क्या अपना, है क्या ये चक्कर। तब समझ में आ जाता है, फिर घर पर पेरेंट्स को फोन किया जाता है, फिर पता चलता है ये तो सोया पड़ा है। तो फिर क्लास कौन कर रहा है। तो जरा ध्यान रखिए भाई, ये इस तरीके की चालाकियां अब 8th क्लास में कर ली 9th में मत करो, अब बड़े हो गए हो। चलिए अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16। Example number 16 है the difference between outside and inside surfaces of a cylindrical metal pipe. The difference between outside the difference between outside and inside surfaces of a cylindrical metal pipe of a cylindrical metal pipe 14 centimeter long 14 centimeter long is 44 centimeter square. Full stop. If the pipe is made of 99 cubic centimeters of metal, if the pipe is made of 99 cubic centimeters of 99 cubic centimeters of metal, 99 cubic centimeters of metal, comma, find the outer and inner radii of the pipe. Find the outer and inner radii of the pipe. फिर वही देखिएगा कि पाइप वाला क्वेश्चन है, तो पाइप वाले क्वेश्चन में ये हमारा सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर, अंदर वाले का रेडियस स्मॉल आर, बाहर वाले का रेडियस कैपिटल आर। द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेसेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल मेटल पाइप। तो सरफेसेस का मतलब क्या है कि मेटल पाइप है ना, तो पाइप तो होलो हॉलो होता है, वो बंद नहीं होगा ऊपर और नीचे से कभी। तो पाइप का मतलब ही क्या है कि इधर से पानी डालो और इधर से पानी निकलेगा। वो क्या था, वो इधर से आलू डालो और इधर से सोना निकलेगा, है ना, ऐसा भी तो था कुछ। तो वो वैसा ही है कुछ कि इधर से पानी डालो तो इधर से भी पानी निकलेगा। तो आप ये देखिएगा कि डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेसेस, तो इसका मतलब क्या है कि पाइप जो है वो दोनों तरफ से खुला होता है, ठीक है। खुला होने का मतलब ये है कि हमेशा उसके कर्व सरफेस की बात करी जाएगी। तो डिफरेंस बिटवीन देयर सरफेसेस का मतलब जो आउटर पाइप है, आउटर कर्व सरफेस एरिया माइनस इनर कर्व सरफेस एरिया, कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटर कर्व सरफेस एरिया और इनर कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों का डिफरेंस वो 44 दे रखा है, ठीक है। समझ आ रहा है लक्ष्य, तभी ठीक है अभी। तो ये है आउटर कर्व सरफेस एरिया माइनस इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा कि आपने बड़ा पाइप मान लिया जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो आउटर क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, माइनस इनर क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच इज इक्वल टू 44। ये है
अच्छा, जो ये सिलेंड्रिकल मेटल पाइप है ना, इसकी लेंथ दे रखी है बेटा 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। वो कह रहे हैं फाउंड द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ द पाइप, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लो पहले, 2 पाई h, ये कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या आया, r माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 44। अब 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितना था 14 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 44। 7 2 14, तो ये हो गया 2 2 4, 4 इंटू 22 हो गया 88। तो 88 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 44। ये 88 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिएगा ये 88 डिनोमिनेटर में चला जाएगा यहाँ पर, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 44/88। 44 1 जा 44, 44 2 जा 88, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 1/2। इसको ना इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। फिर मैं क्या कहूंगा, इन्होंने ना एक चीज और दे रखी है, इफ द पाइप इज मेड ऑफ 99 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल। तो जब हम पाइप की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ मेटल कैसे निकाला जाता है, एक्सटी, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करो, दैट डिफरेंस इज गिवन एज 99 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ मेटल इज इक्वल टू 99 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या है, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 99 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, और इंटरनल वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 99। तो पाई और एच यहाँ पर भी आप कॉमन ले लीजिए, स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 99। अब पाई कितना होता है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई एच कितना है 14। और जो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है इसको लिख दो बेटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हो गया। अब देखो क्या होगा, 7 2 14, 7 1 7, 7 2 14, तो 22 इंटू 2 कितना हो गया 44 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 1/2 है, तो इसकी जगह 1/2 लिख दो इज इक्वल टू 99। तो 2 22 44। अब ये 22 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 99/22। 11 2 22, 11 9 99, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इसकी वैल्यू क्या हो गई 9/2। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात करूं तो इक्वेशन नंबर 1 से ये कहा जा सकता है कि कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, ये स्मॉल आर इधर आ जाएगा, स्मॉल आर प्लस 1/2। ये समझ गए कि नहीं, ठीक है भाई। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 1/2, तो माइनस स्मॉल आर को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का आर बन जाएगा, तो आर प्लस 1/2 हो गई कैपिटल आर की वैल्यू।
ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, ये समझ में आता है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, सर वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। दोबारा बोलो क्या? सर वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ हाँ बता रहा हूँ, अभी रुको। इसमें देखो ऐसा है कि यहां तक तो समझ में आ गया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 9/2। बताइए, ये वाला भी बताना है? किसने पूछा था बताइए, ये वाला भी बताना है क्या? आन्या, देवांश, सिमर, विधि, किसने पूछा था? याशिका? मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? नो सर, मैंने नहीं पूछा था। बेटा यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये वाला पूछ रहे थे। यस सर। ठीक है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 1/2 है, तो माइनस स्मॉल आर को इधर ले जाएंगे तो प्लस का स्मॉल आर बन जाएगा, तो इसलिए ये प्लस का स्मॉल आर प्लस 1/2 हो गया। कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस 1/2। ओके सर। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ substitute value of कैपिटल आर इन इक्वेशन 2। कैपिटल आर की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल दीजिए। कैपिटल आर की वैल्यू क्या है? स्मॉल आर प्लस 1/2। स्मॉल आर प्लस 1/2 प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 9/2। ये बता दीजिए समझ में आ गया कि नहीं भाई? कैपिटल आर की वैल्यू मैंने निकाली स्मॉल आर प्लस 1/2, तो कैपिटल आर की जगह तो रख दिया स्मॉल आर प्लस 1/2, और प्लस स्मॉल आर था ही, तो ये तो कैपिटल आर की जगह ये रख दिया और प्लस स्मॉल आर था ही, इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, नहीं समझे? ये नहीं है आसान में। देखो यहाँ पर क्या था, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 9/2, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? स्मॉल आर प्लस 1/2, तो कैपिटल आर की जगह तो रख दिया स्मॉल आर प्लस 1/2। ठीक है, और प्लस स्मॉल आर था ही, ठीक है, इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, हाँ। अब देखिए स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर कितना हो गया? 2r, और 1/2 को उधर ले जाओ, तो 9/2 माइनस 1/2, तो 2r इज इक्वल टू, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती। 9 माइनस 1 कितना हो गया? 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 2r इज इक्वल टू 4। अब इस 2 को इधर ले आओ, 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया इंटरनल रेडियस, स्मॉल r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई, और कैपिटल R हमने पहले ही देख लिया स्मॉल r प्लस 1/2 है, तो हम लिखेंगे सिंस कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस 1/2, तो कैपिटल R कितना हो गया? स्मॉल r कितना है? 2 प्लस 1/2, एलसीएम ले लो, 2 2 जा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1/2, मतलब 5/2, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। उन्होंने हमसे आउटर और इनर रेडियाई, आउटर और इनर रेडियस ये पूछा था उन्होंने, तो आउटर रेडियस क्या है? 2.5, और इनर रेडियस कितना है? 2। बताओ, समझ गए देवांश? क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 17। इधर करूंगा, ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूं।
एग्जाम्पल 17 है, फाइंड द वेट ऑफ अ लेड पाइप find the weight of a find the weight of a lead pipe 3.5 meter long if the external diameter of the pipe if the external diameter of the pipe find the weight of a lead pipe 3.5 meter long if the external diameter of the pipe is 2.4 centimeter is 2.4 centimeter and the thickness of the lead is 2 millimeter. Thickness of the lead is 2 millimeter and 1 cubic centimeter of lead weighs 1 cubic centimeter of lead weighs मतलब उसका वजन 11 ग्राम weighs 11 ग्राम. Find the weight of a lead pipe 3.5 meter long. एक लेड पाइप है और उसका जो वेट है वो उसकी जो लेंथ है वो 3.5 मीटर लंबा दे रखा है. इसमें ये जो सब कुछ डेटा हमको दे रखा है ना सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे. अब जो मैं पिछले कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ कहीं पर डेसीमीटर आ रहा है कहीं पर मिलीमीटर आ रहा है. क्वेश्चंस तो लगभग लगभग सेम एक ही जैसे हैं लेकिन वो यहाँ पर ये जज करना चाह रहे हैं कि आपको सेंटीमीटर को मिलीमीटर डेसीमीटर को सेंटीमीटर ये कन्वर्ट करना आपको आता है या नहीं आता. याद रखिए 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं. ठीक है. और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो पता ही होगा. अब देखिएगा फाइंड द वेट ऑफ अ लेड पाइप 3.5 मीटर लॉन्ग. तो जो लेड पाइप है 3.5 मीटर लॉन्ग ये दे रखा है. तो अब इन्होंने बोला इफ द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द पाइप इज 2.4 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या होगा 2.4 का हाफ तो 1.2 हो गया. एंड द थिकनेस ऑफ द लेड इज 2 मिलीमीटर. लेड की थिकनेस कितनी है मतलब ये जो टी दे रखा है ये जो थिकनेस है इतनी सिर्फ इतना ये दे रखा है 2 मिलीमीटर. तो हम ये बोलेंगे थिकनेस है 2 मिलीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 1/10 सेंटीमीटर. तो 2 मिलीमीटर क्या हो जाएगा 2/10. तो 2/10 सेंटीमीटर मतलब 0.2 सेंटीमीटर. ये थिकनेस हो गई 0.2 सेंटीमीटर. ठीक है. अब जो अंदर वाला है यानी कि स्मॉल आर वो कैसे निकलेगा कैपिटल आर में से थिकनेस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए.
स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस थिकनेस। कैपिटल आर कितना था, ये पूरी लेंथ कितनी थी 1.2, तो 1.2 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ गया हमारा इंटरनल रेडियस। ये सबको समझ में आ गया। इसके बाद देखिएगा जो हाइट है वो क्या दे रखा है 3.5 मीटर। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 3.5 में पॉइंट गया, नीचे आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, एक जीरो से जीरो कट गया, ये हो गया 350 सेंटीमीटर। हाइट कितना आ गया 350 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला है कि उसका वेट निकालना है, तो वेट निकालने से पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम देखिएगा कैसे निकलेगी। वॉल्यूम ऑफ द लेड पाइप, तो क्या होगा एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच माइनस इंटरनल वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई और एच कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई क्या है 22/7। हाइट कितना आया बेटा 350 350 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर कितना है 1.2, 1.2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 1, 1 का स्क्वायर। तो ज्यादा आसान क्या रहेगा 1.2 का स्क्वायर करोगे 1.44 आएगा। ठीक, तो वो पॉइंट वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से ज्यादा अच्छा क्या है, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहले तो ये काट दीजिए, 7 5 जा 35 और 0 हो गया 50। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 25 1 जा 25, 22 5 जा 110 होता है, एक जीरो और लगा दिया, 1100 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 1.2 प्लस 1 इंटू ए माइनस बी यानी कि 1.2 माइनस 1, 1100 1.2 प्लस 1 क्या हो गया 2.2। 2.2 में पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, 1.2 माइनस 1 कितना हो गया 0.2, इसमें भी पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, एक जीरो से इसका एक जीरो गया, एक जीरो से ये वाला जीरो गया। 11 मल्टीप्लाई बाई 22 इंटू 2 कितना हो गया 44, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 और 4 48, 484 सेंटीमीटर क्यूब। सभी को क्लियर है यहाँ तक बताइए, सिमर, याशिका, यस सर। विधि, देवांश, यस आनंद। सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। 484 सेंटीमीटर क्यूब इतना हो गया। फिर क्वेश्चन में ये गिवन है, मेरे को वेट निकालना है और इन्होंने दे रखा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ लेड वेज 11 ग्राम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है 11 ग्राम। तो लिखेंगे, वेट ना लिखकर मास लिखेंगे, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लेड इज इक्वल टू 11 ग्राम। Therefore, mass of 484 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लेड, भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में 11 है तो 484 में कितना हो जाएगा 484 इंटू 11। ठीक है, इधर ही कर रहा हूँ,
ये हो जाएगा 11 4 जा 44, 11 8 जा 88 और 4 92, 9 कैरी, 11 4 जा 44 और 9 53, 5324 ग्राम्स ये इसका वजन है। फाइव थ्री टू फोर ग्राम्स। और जब इतनी बड़ी वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम फिर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? 1000 से डिवाइड कर दो बस। फाइव थ्री टू फोर डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम। इसमें क्या होगा, 3 जीरो है तो राइट से 3 डिजिट काउंट कर दो, 1 2 3 और यहाँ लगा दो पॉइंट, इसको काट दो। फाइव पॉइंट थ्री टू फोर किलोग्राम ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 18। एग्जांपल नंबर 18 है अ वेल विद 10 मीटर इनसाइड डायमीटर। A well with 10 meter a well with 10 meter inside diameter is dug 14 meter deep. Is dug 14 meter deep. Full stop. Earth taken out of it is spread. Earth taken out of it is spread. Earth taken out of it is spread all around to a width of is spread all around to a width of 5 meter to form an embankment. एक काम करो, सुनो, ये वाला क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है, छोड़ दो इसको, ये रहने दीजिए। एम्बैंकमेंट वाला क्वेश्चन मत करो, 10th क्लास में भी सरफेस एरिया है, वहां पर करना होगा ये। ठीक है, अगर किसी को लगता है कराना है तो करा देंगे, लेकिन आपके लेवल का नहीं है, रहने दो इसको। एग्जाम्पल 18 छोड़िए, क्योंकि एम्बैंकमेंट वाले में दिक्कत होगी। एग्जाम्पल नंबर 19 देखो, एग्जाम्पल नंबर 19 है एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल 19 नोट करिए सीधा। 19 में है इट कॉस्ट ₹2200, it costs ₹2200 to paint the inner curved surface. To paint the it costs ₹2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. Of a cylindrical vessel 10 meter deep. Full stop. If the cost of painting is if the cost of painting is at the if the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square, is at the rate of
₹20 per meter square, comma find फर्स्ट पार्ट है रेडियस ऑफ द बेस, सेकंड पार्ट है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, inner curved surface area of the vessel, और थर्ड पार्ट है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। थर्ड पार्ट है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। इट कॉस्ट रुपीज, अब यहाँ पर आप देखिए रेडियस वगैरह कुछ दे नहीं रखा, तो इट कॉस्ट रुपीज 2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। तो देखो सिलिंड्रिकल वेसल का मतलब सिलिंड्रिकल कंटेनर दे रखा है एक मेरे को, it cost rupees 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये गहरा कितना है ये दे रखा है यहाँ पर, इट इज 10 मीटर डीप, यानी कि जो इसकी हाइट है वो दे रखी है 10 मीटर डीप। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो पहले तो वो रेडियस पूछ रहे हैं, रेडियस बताना है, उससे पहले देखो इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो आर है और एच है, तो मैं इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगा। इनर CSA ऑफ दिस वेसल, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इस वेसल का कितना हो जाएगा 2πRH। ठीक है, 2πRH। अच्छा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई कितना है 22/7, और R कितना है मुझे नहीं पता, H कितना है 10, तो 2 इंटू 22 हो गया 44, 44 इंटू 10 हो गया 440 इंटू R, तो 440R/7 मीटर स्क्वायर। ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया एक सिलेंड्रिकल वेसल का। ठीक है, अब उन्होंने बोला इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। पर का मतलब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट 20 रुपीज है, समझ गए कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹440R/7 मीटर स्क्वायर। भाई 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, इतनी है ना, तो 440R/7 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 20 इंटू 440R/7।
समझ गए? ठीक है, और ये किसके बराबर दे रखा है? इन्होंने टोटल कॉस्ट उसकी दे रखी है 2200। 2200 यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए बेटा गिवन। ये ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है सबको कि Yes. 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, हाँ 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपीज दे रखी है। तो 440 आर अपॉन 7 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 20 इंटू 440 आर अपॉन 7। और इसकी टोटल ये जो कॉस्ट कैलकुलेट करके आएगी वो कितनी दे रखी है? 2200। तो इज इक्वल टू 2200 रख दिया, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों इक्वल हो गई। आगे इधर कर रहा हूं मैं। 20 इंटू 440 आर अपॉन 7 इज इक्वल टू 2200। अब यहाँ जो जो चीजें, जैसे इधर ये 20 और 440 न्यूमरेटर में है तो इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आर इधर छोड़ दो, 2200 7 डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों डिनोमिनेटर में। 20 इंटू 440, 0 से 0 काट दो, 1 0 से 0 काट दो, 2 11 जा 22, 11 4 जा 44, तो रेडियस कितना आ गया? 7/4 क्या मीटर। ये तो रेडियस ऑफ द बेस हो गया, समझ गए कि नहीं? चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, पॉइंट्स में आ जाएगा, है ना। 7/4 आ गया इसका रेडियस ऑफ द बेस। उसके बाद वो इनर कर्व सरफेस एरिया पूछ रहे हैं वेसल का। तो वेसल का इनर कर्व सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। इनर कर्व सरफेस एरिया यही तो है 440 आर अपॉन 7। ठीक है, सेकंड पार्ट, इनर कर्व सरफेस एरिया 440 आर अपॉन 7, 440 अपॉन 7 इंटू आर कितना है? 7/4। तो जी 7 से 7 कट गया, 4 11 जा 44, 110 मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी क्या होती है? वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, कर लेना आपने। ठीक है, ये मैं छोड़ रहा हूँ, और इसी के साथ मेरी तरफ से बेटा ये खत्म हो गया है, और आप इसके क्वेश्चंस करिएगा। पहले एनसीईआरटी फिनिश करिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना मेरे से। ठीक है, चलिए जी आज के लिए इतना ही, और कल का आपका टाइम दोपहर का 2 बजे का है। ठीक है, Okay, sir. Thank you. ओके ओके Thank you, sir. ओके। Thank